नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपको सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है क्लास 9 का लेसन 2 है, जो कि हमारा चल रहा है भारत का भौतिक वितरण। इसमें हम आगे काफी पिछले लेक्चर में काफी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उत्तरी मैदान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। आइए, आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान। देखिए, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर, तराई, भांगर और खागर। इन 4 भागों में आकृति के यानी बनावट के आधार पर आपके मैदानों को उत्तरी मैदान को बांटा गया है। चलिए पढ़ते। भाबर क्या है? हिमालय का जो हिस्सा सबसे बाहरी भाग है, जहाँ शिवालिक की ढाल खत्म होती है। यानी हिमालय आपका जो बना हुआ है उसका सबसे अंतिम भाग, जो आपका जो पीछे का भाग होता है, जहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां खत्म होती हैं, वहां की ढाल होती है, वहां पर भाबर क्षेत्र पाया जाता है। और ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में होता है। ठीक है, फिर है तराई। अब हिमालय का जो आपका शिवालिक की श्रेणी जहाँ पे खत्म होती है, वहां से आपका भाबर शुरू होता है, और जहां से भाबर क्षेत्र खत्म होता है, वहां से आपका तराई क्षेत्र शुरू होता है। ये जहां भाबर समाप्त होते हैं, वहां से शुरू होता है। ये तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में नम तथा दलदली होते हैं। तराई क्षेत्र कैसे होते हैं? नम और दलदली टाइप के पाए जाते हैं। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि तराई क्षेत्र जो है दक्षिण में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भांगर। ये पुरानी मिट्टी होती है, इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं। ठीक है, यानी बहुत पुरानी मिट्टी होती है और सब बहुत कंकरील होते हैं, इसमें खेती के लिए ये उपयुक्त नहीं होते हैं। फिर आपका खादर, ये उपजाऊ मिट्टी होती है, ये नई मिट्टी होती है और बालू के कणों के सामने, यानी हर बार जब बारिश होती है या नदियां अपने साथ जो मिट्टी लाती है उसे बलुई टाइप की मिट्टी, यानी बहुत ही बारीक मिट्टी होती है, और मिट्टी जितनी ही बारीक होती है वो उतनी ही उपजाऊ होती है। तो ये नई मिट्टी होती है और बालू के कणों जैसी तथा बहुत उपजाऊ होती है। ये आपका हो गया आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान। अब हम देखते हैं पठार। पठार क्या होता है? पठार पहाड़ ऐसे नहीं, पहाड़ तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन बनावट कुछ वैसी होती है, लेकिन पहाड़ से बहुत कम ऊंचे होते हैं। पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, पठार बहुत कम होते हैं। पठार ज्वालामुखी द्वारा बने क्षेत्र होते हैं। इनकी ऊंचाई पहाड़ों से बहुत कम होती है। भारत का निचला भाग जो V के रूप में दिखता है, वह प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। आपने देखा होगा भारत के नक्शे में कुछ जो नीचे का पोर्शन है कुछ ऐसा है। ये भाग जो होता है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र ही कहलाता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये पुरानी चट्टानों का बना होता है। दूसरा भाग है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? उच्च बद्धभूमि, और दूसरा क्या है? दक्कन का पठार। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो भाग आपका होता है ये मध्य उच्च भूमि होता है, और ये आपका होता है दक्कन का पठार। ये 2 भाग में बटा है। अब मध्य उच्च भूमि के बारे में देखते हैं। मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। पहला पॉइंट क्या है? ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। चलो, पश्चिम में धीरे धीरे जाकर राजस्थान में मिल जाती है। यानी क्या है? ये पश्चिम में, पश्चिम का क्षेत्र आपका ये होता है, जब आप मैप में देखेंगे ये आपका पश्चिम क्षेत्र है। ये क्या होता है? जाकर राजस्थान में मिल जाती है। फिर क्या है? इस क्षेत्र में चंबल, बेतवा तथा सिंधु नदी बहती है। यानी इन क्षेत्रों में क्या है? चंबल, बेतवा, सिंधु नदियां बहती है। चौथा पॉइंट क्या है? इस पठार को पूर्व बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है तथा पूर्व में छोटा नागपुर स्थित है। ये इधर तो राजस्थान में जाके मिल जाती है, यानी जब बहती है इधर आकर राजस्थान में मिल जाता है, और जब इधर पूर्व में जाएंगे तो ये बुंदेलखंड में जुड़ जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बुंदेलखंड के नाम से। और पूर्व में क्या होता है? इसके जो है आपका नागपुर क्षेत्र स्थित होता है। फिर क्या है? दक्कन का पठार। अब हम बात करेंगे दक्कन के पठार की। जो पठार होते हैं उनका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। बता दो, जब ज्वालामुखी होते हैं तो उनका जो लावा होता है वो कई वर्षों तक जमा रहता है, और उसी से इन पठारों का निर्माण होता है। ये त्रिभुजाकार होते हैं, आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में ढाल वाला होता है। ये जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा ऊंचा होता है। ठीक है, और ये ढाल जो है ये थोड़ा ऐसा नीचे को होता है, इसलिए इधर क्या होता है? ऊंचाई होती है, और इधर को ढाल होती है। और अधिकतर नदियां जो है इसीलिए क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। एवं पूर्व ढाल वाला है,
यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और क्योंकि ये लावा से इसका निर्माण होता है इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी का बहुत पाई जाती है इन क्षेत्रों में। और काली मिट्टी क्या होती है, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और क्या होता है, इनका निर्माण जो लावों से होता है तो ये बहुत उपजाऊ भी होते हैं। साथ में ये वाला जो आपका दक्कन का पठार है, इसके विषय में इसकी विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे। साथ में पठारों की विशेषताएं भी हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।